वेलकम टू आवर वॉइस। और आज हम देखेंगे हमारे डेली एमसीक्यूज फॉर 15th ऑफ जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, सो statement 1, it is a statutory body, and statement 2, it regulates the tariff for transportation of gas. So जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ यूनिफाइड गैस प्राइसिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने यूनिफाइड गैस प्राइसिंग सिस्टम को प्रपोज किया है, जिससे सारी गैस की जो प्राइसिंग है वो सेम हो जाएगी। ओके, यूनिफाइड गैस प्राइसिंग। नाउ यस, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और कौन से एक्ट के अंडर ये आता है? तो दिस कम्स अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट, रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट ऑफ 2006। 2006 में इसको इनेक्ट किया गया था और इसी एक्ट के अंदर ये रेगुलेटरी बोर्ड आता है। नाउ इट रेगुलेट्स द टैरिफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ये स्टेटमेंट भी सही है एकदम। ओके, नाउ इट रेगुलेट्स रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उसको ये बेसिकली रेगुलेट करता है। और टैरिफ्स भी ये सेट करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ओके, इट इज सेट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। द वॉल्यूम ऑफ गैस जितनी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है उस पर इसका टैरिफ डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हमारा आंसर है सी, बोथ 1 and 2। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 2 is Tetrastema frae, sometimes seen in the news, is A. Fossil of kind of dinosaurs, B. A new species of marine invertebrate, C. New orchid species, और D. Multiple chronic disease in some people। तो जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा न्यूज़ का, दैट इज़ रिसर्चर्स ने एक नया स्पीशी आइडेंटिफाई किया है मराइन इन्वर्टिब्रेट का। तो आंसर तो हो गया बी। ओके, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड दिस न्यू स्पीशीज़ ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट जिसका नाम है टेट्रास्टेमा फ्रे। ओके, और इसको कहाँ पाया गया है? तो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे ये पाया गया है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। दिस शुड बी क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी में आ जाते हैं। नाउ इट फीड्स ऑन डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स। तो डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स पे ये फीड करता है और इससे फ़ायदा क्या होता है? वी ऑल नो, फूड चेन को मेंटेन करता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में भी हमको हेल्प मिलती है। तो डेड एंड डीकेइंग पे ये फीड करता है, फीड्स ऑन दिस। नाउ जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्स एंड इज प्रेडेटरी एज इट हैज़ अ रोल इन मेंटेनिंग द फूड चेन। तो इट मेंटेन्स द फूड चेन, मेंटेन्स फूड चेन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग और रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। तो ये हुआ तीसरा फंक्शन। अब इनके पास होते हैं प्रोबोसिस। आपने देखा होगा बटरफ्लाई जिससे नेक्टर कलेक्ट करती है, वही इन पे भी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सो ये उनका यूज़ करते हैं। ये था इन मरीन इन्वर्टिब्रेट के बारे में और कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे ये मिले हैं। तो ये कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 3 is consider the following statements with respect to India Voluntary National Review Report of 2020। तो इसको हम INVR भी बोलते हैं, VNR सॉरी। ओके, तो ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड स्टेटमेंट 2, इट इज़ द रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, यहाँ आपको ये वाले टर्म पे काफ़ी गौर करना है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो हम बात करते हैं इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रोजेक्ट की। तो इंडिया ने ये वॉलंटरी नेशनल रिव्यू सबमिट किया है यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पब्लिक फोरम पे, HLPF, UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, HLPF। ओके, यहाँ पे सबमिट किया है और हमारा जितना भी एजेंडा है 2030 के लिए और जो SDGs हैं उनमें हमने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर ली हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। ओके, व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्नड, ये सारे हमने शेयर किए हैं
और ये वॉलंटरी होता है, तो इंडिया चाहता है तभी ये इसको शेयर करता है। तो दीज आर वॉलंटरी, नाम में ही इसके वॉलंटरी लगा हुआ है। जो सबसे पहली रिपोर्ट थी वो शेयर की थी हमने 2017 में, 2017 में। जो दूसरी रिपोर्ट है वो हम शेयर कर रहे हैं 2020 में। तो इससे जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या हमको लेसन उससे सीखने के लिए मिले हैं, और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या क्या हमने पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की हैं, ये उस सब का एक कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट है। ओके, कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हुआ नीदर 1 नॉर 2। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम। कॉन्टेक्स्ट ये है कि देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये था इस पूरी न्यूज़ का क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं नमेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो 5 नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ असम में, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ओके, तो ये सेकंड वाला हो गया, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। फिर है हमारे यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा। फिर आता है नमेरी नेशनल पार्क। ओके, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आता है। फिर हमारा है मानस नेशनल पार्क। ओके, मानस भी आ गया इसमें। तो ये सारे आते हैं 5 नेशनल पार्क। जो सिमलीपल है ये उड़ीसा में है, ये आपको पता होगा वैसे तो, उड़ीसा में आता है सिमलीपल। ओके, और ये जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी द 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। ओके, सो आंसर है हमारा A 1 2 एंड 4। सिमलीपाल नहीं है, वो उड़ीसा में है। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू तंगम्स कम्युनिटी। आज के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है। इवन जो 4th क्वेश्चन था डेट वाज आल्सो कवर्ड इन द करंट अफेयर्स मॉड्यूल। So statement 1, it's a common community within the larger Adi tribe of Arunachal Pradesh. And statement 2, Tangam, an oral language, is marked as critically endangered in UNESCO World Atlas of Endangered Languages. देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो दो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। जो तंगम कम्युनिटी है, दैट्स अ कम्युनिटी विद इन द लार्जर आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, और ये रहते हैं कुकिंग हैमलेट में, कुकिंग हैमलेट विच इज़ इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपर सियांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो नॉलेज हुई तंगम के बारे में। अब ये तंगम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो तंगम लैंग्वेज ही बोलते हैं, और ये तानी ग्रुप को बिलोंग करती है। ओके, तानी ग्रुप में तंगम एक सब ग्रुप है, उसकी ये लैंग्वेज है, और इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है। कहाँ पर? यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो अरुणाचल सीएम ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका टाइटल है तंगम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये कॉन्टेक्स्ट था इस पूरे क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको तंगम्स कम्युनिटी याद रखनी है, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, आपको ये भी याद रखना है। कगिंग हैमलेट में ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो नहीं है, बट अरुणाचल प्रदेश में ये मिलते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, अरुणाचल प्रदेश, ये इन्फो इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो लैंग्वेज है तंगंग लैंग्वेज, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। सो यहाँ हमारा आज का MCQs खत्म होता है। वील मीट टुमारो, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू, वील मीट टुमारो।